मॉर्निंग +2 क्लास। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यूनिट नंबर 9 है ये। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो, नाम से क्लियर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्ड कौन सा बनेगा? इसमें बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें एक सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, कोई भी सेंट्रल एटम होता है और उसके साथ लिंक्ड होते हैं कुछ वी कैन से एटम्स हो सकते हैं या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इस सेंट्रल एटम के साथ मिलके बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिसमें कि एज वी नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें एक जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स देता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, लेकिन शेयरिंग इज डन बाय बोथ। दोनों शेयर करते हैं। ठीक है, एंड डोनेशन बाय वन बट शेयरिंग बाय बोथ। तो इसमें क्या रहता है, ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज लिंक टू सेंट्रल एटम, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। ठीक है, और जिससे बॉन्ड बन गया इनके बीच में, जिसमें शेयरिंग इज डन बाय बोथ। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स ने भी शेयर किया वो इलेक्ट्रॉन, लेकिन डोनेशन बाय ओनली वन, दैट इज ओनली बाय दिस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कंपाउंड्स को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू एन नंबर ऑफ आयंस। ठीक है ना, मैंने कहा ना दीज आर मॉलिक्यूल्स और दे में बी आयंस, उनके ऊपर कोई चार्जेस भी हो सकते हैं, तो दे में बी आयंस, दे में बी मॉलिक्यूल्स, दे में बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड दे आर बॉन्डेड बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, एंड रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि एक बार वो कंबाइंड हो गए तो उसमें उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो जो है वो नहीं रहती है, वो उसको लूज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि ये है लिखा हुआ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने का तरीका क्या होता है, वी यूज़ द स्क्वायर ब्रैकेट्स और विद इन द ब्रैकेट वी हैविंग वन मेटल, इट मे बी मेटल ही होता है वैसे तो नॉर्मली। ठीक है, एक सेंट्रल एटम होता है और उसके साथ अटैच्ड कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे निकल जो है एक्टिंग एज दैट एलिमेंट विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। ठीक है, और उसको जो इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे दैट इज डन बाय द CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब हमारे पास ना टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, वैसे जनरली इसमें दो पार्ट्स होते हैं। कई बार सिंपली ब्रैकेट विद इन द ब्रैकेट पार्ट ही होता है, लेकिन कई बार उसके बाहर भी कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे K4FeCN6, वैसे ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन इसमें जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है ना मेन, वो कौन सा है, दैट इज विद इन द ब्रैकेट। ठीक है, अगर इसको हमें डिसोसिएट करूंगी ना, तो मैंने अभी कहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो एक बार जब बन गए तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी एटम्स हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे K4FeCN6 मॉलिक्यूल है। इसमें ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर वाला रहता है ना आयन, इसको हम कहते हैं काउंटर आयन। ठीक है, और इसके बीच में ये जो पार्ट है विद इन द ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या हम कहते हैं एंटिटी। ठीक है, तो विद इन द एंटिटी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिटैच नहीं होंगे। अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को वाटर में डाल भी दिया तो वो आयनाइज अगर हो भी गया, ठीक है, तो सिर्फ काउंटर आयंस आयोनाइज होंगे। जो ये विद इन द ब्रैकेट हमारे पास मॉलिक्यूल है वो सेम टू सेम रहेगा, ये नहीं कि Fe वहाँ से निकल जाएगा, Cl वो नहीं निकलेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं नॉर्मली वो ब्रेक नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा उनका काउंटर आयन जो है ब्रेक डाउन हो सकता है, लेकिन विद इन द ब्रैकेट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एज सच ही रहते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा ना कि विद इन द ब्रैकेट जो इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स की टाइप होती हैं। कई बार जैसे यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट ही था, तो कई बार न्यूट्रल होते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल है, एनायनिक है, या तो कैटायनिक है। तो ये न्यूट्रल है। तो कई मॉलिक्यूल्स जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं मैक्सिमम दे आर न्यूट्रल। जैसे कि ये मैं एग्जांपल फिर से लिखा है यहाँ पे, सम आर एनायनिक इन नेचर। देखिए यहाँ से यहाँ पे AgCN ट्वाइस। ठीक है, अब ये Cn जो है यहाँ पे वो वाला मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सेंट्रल मेटल एटम कौन है इसमें? सिल्वर। क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे CN
ट्वाइस, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं साइनाइड के, यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज है, इट इज़ 1 नेगेटिव, यानी कि इट इज़ ए एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इट इज़ ए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एग्जांपल्स किसके हो गए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के। अब ना आप लोगों ने डबल सॉल्ट के बारे में सुना है, +1 में आपने क्रिस्टल्स बनाए थे, पोटेशियम के बनाए थे। पोटेशियम होता क्या है, पोटेशियम सल्फेट है ना, पोटेशियम का सल्फेट और एल्यूमिनियम का सल्फेट, Al2SO4 थ्राइस into 24H2O, दिस इज अ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, क्योंकि कंपेयर क्यों किया जा रहा है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और डबल सॉल्ट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। तो कहते हैं डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि डबल सॉल्ट जो है, ठीक है, वो आयनाइज हो जाता है, उसके सारे आयंस अलग। जैसे मैंने डबल पोटेशियम को वाटर में डाला तो उसका के पॉजिटिव अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयन अलग हो जाएगा, सल्फेट H पॉजिटिव OH नेगेटिव, सारे क्यों, दे विल ऑल गेट डिसोसिएटेड इनटू आयंस। जबकि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसको जब डिसोसिएट करने की कोशिश करेंगे ना, हम वाटर में डालने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका काउंटर आयन निकलेगा बाहर, अदरवाइज इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम डिफरेंसेस क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, और ना इसमें एक बात ये भी है कि डबल सॉल्ट जो है नॉर्मली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे होते हैं, दे आर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, डबल सॉल्ट जो है, जब हमारे पास डबल सॉल्ट बनता है ना, ठीक है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स या आयंस के थ्रू वो बना है तो उनकी प्रॉपर्टीज बिफोर एंड आफ्टर सेम रहती हैं। जबकि हमने कहा ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बनते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, इट मीन्स दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डबल सॉल्ट में हमारे पास क्या डिफरेंस हो सकते हैं। डबल सॉल्ट जो है यूजुअली कंटेन 2 सिंपल सॉल्ट। डबल सॉल्ट नाम क्या है, 2 सिंपल सॉल्ट्स होंगे, इक्वमोलर रेशियो में वो प्रेजेंट होते हैं। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 या 2 हो, 2 से ज़्यादा भी जो है हमारे पास सिंपल सॉल्ट जो हैं वो उनको यूज़ करके हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं। डबल सॉल्ट नॉर्मली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और एक्वस फॉर्म में वो डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, जबकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो सॉलिड स्टेट में भी अपनी आइडेंटिटी को रखते हैं, सेम वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, और लिक्विड स्टेट में भी डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया डबल सॉल्ट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। आयनिक बॉन्ड भी उन कईयों में बनता है, लेकिन मेन तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड उनमें बनता ही बनता है। ठीक है, डबल सॉल्ट्स में जितने भी आयंस होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि डबल सॉल्ट था, पोटेशियम +1 शो करेगा, एल्यूमिनियम +3 शो करेगा। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना बच्चे, तो उनमें जो मेटल होता है ना, उनमें जो मेटल होता है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। पहली बात तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल्स होते हैं नॉर्मली हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स से ही यूज़ करते हैं, बिकॉज डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐसे हैं विच कैन शो वेरिएबल वैलेंसीज। वो +3 भी करते हैं, +4 भी करते हैं, +5 भी करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास निकल ही है तो निकल +2 भी करता है स्टेट शो, +4 भी करता है। ठीक है, फिर मेरे पास आयरन है, आयरन +2 भी करता है, +3 भी करता है। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाते हैं, और वो मेटल्स हम कौन से ब्लॉक से लेते हैं, डी ब्लॉक, बिकॉज दे शुड हैविंग दैट प्रॉपर्टी ऑफ शोइंग द वेरिएबल वैलेंसीज। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब ना जब हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स मैंने कहा ना देयर आर सम मॉलिक्यूल्स जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। ठीक है, तो हम अब क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
ठीक है। सबसे पहला सेंट्रल मेटल एटम या आयन, वो तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि डी ब्लॉक से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? बिकॉज ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन शो वेरिएबल वैलेंसीज। आगे हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के भी करते हैं शो, लेकिन एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर रेडियो एक्टिव, जिनके बारे में हम रिएक्शंस बहुत कम स्टडी करते हैं, तो हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। सेकेंड है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होता है? हम ना कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं विच आर रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहला सेंट्रल एटम चाहिए एक, ठीक है, और वो हम कहाँ से लेंगे? डी ब्लॉक से। अब सेंट्रल एटम जो है वो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हम डालेंगे। डालने वाला जो होगा मॉलिक्यूल, जो आयन है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम कहते हैं लिगेंड्स, LIGANDS। लिगेंड्स क्या है? दीज आर डोनर। ये डोनर है ना, इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो डोनर एटम्स हो सकते हैं, दे में बी एटम्स, दे बी मॉलिक्यूल्स, दे में बी आयन्स, ठीक है, विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल आयन एंड फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसको हम कहते हैं लिगेंड। अब लिगेंड हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। पहला टाइप है मेरे पास यूनिडेंटेट लिगेंड, ठीक है। यूनिडेंटेट, ये इसको हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। ये वो लिगेंड्स हैं बच्चे जिनमें डोनेशन देने वाला एटम एक ही होगा, चाहे ज़रूरी नहीं है उसमें एक एटम ही लिंक हो, लेकिन जैसे मेरे पास H2O है, मेरे पास अमोनिया है, अगर मैं कहूँ देखा जाए यहाँ पे 3 एटम्स हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 एटम्स है, तो क्या यूनिडेंटेट लिगेंड में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनमें डोनर एटम जो है वो एक ही है। जैसे यहाँ पे वाटर है ना, H2O में आपको पता है लोन पेयर किसके पास प्रेजेंट है? ओनली ऑक्सीजन के पास। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर दिए जाएंगे, दिस कैन बी डन ओनली फ्रॉम ऑक्सीजन, ठीक है। डोनर एटम तो एक ही हुआ ना। वैसे अमोनिया में भी 4 एटम्स है, लेकिन डोनर यहाँ पे कौन है? नाइट्रोजन। एज वी नो दैट नाइट्रोजन कैरिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर मेरे पास साइनाइड है, Cn नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, और नाइट्रेट है, एसीटेट है, ठीक है। फिर नाइट्राइट है, हाइड्रोक्साइड है, ये C6H5 थ्राइस P, दैट इज ट्राइफिनाइल फोस्फीन है। ये सारे के सारे जो हैं दे एक्ट एज ए मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। दे ऑल एक्ट एज ए मोनोडेंटेट लिगेंड। समझ गए ना आपकी? मोनोडेंटेट में क्या होगा? अटैकिंग एटम जो होगा दैट ओनली वन। नेक्स्ट है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट BI, बाइडेंटेट, या कहते हैं डाइडेंटेट DI, डाइडेंटेट, ठीक है। अब वो लिगेंड्स जिनमें डोनेशन जो है वो 2 अलग अलग एटम्स के थ्रू होती है, ठीक है। यानी कि जो लिगेंड होगा उसमें 2 अटैकिंग साइट्स होंगी, और दो तरफ से ही इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाएंगे? डोनेट किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये देखो NH2, ये है CH2 NH2, और N के ऊपर है एक लोन पेयर। तो देखो जब भी बॉन्ड बनेगा ना, आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बॉन्ड ये बनाता है, तो यहाँ पे ना ये वाला N भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये वाला N भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो बन गया ना डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड। जहाँ पे तो बाइडेंटेट लिगेंड क्या हो बोलेंगे हम? क्या है बाइडेंटेट लिगेंड? अ लिगेंड विच कैन बाइंड टू सेंट्रल मेटल थ्रू द 2 डोनर एटम। यानी कि जो 2 डोनर एटम्स के थ्रू सेंट्रल मेटल को क्या कर रहा है? डोनेट, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, ठीक है। वैसे ही ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है, COH तो जो होता है एनहाइड्रस वाला, ठीक है, उसमें से H पॉजिटिव अगर निकाल दें तो ये बन जाएगा CO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो ये है ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन जो है यहाँ पे भी देखो O नेगेटिव, तो 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, यानी कि जब ये भी एज ए लिगेंड एक्ट करेगा तो ये भी 2 ऑक्सीजन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है। तो वो बन गया डाइडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट मेरे पास है पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉली यानी कि जहाँ पे अटैकिंग साइड 2 से ज़्यादा हुई तो वो बन जाएगा पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अ लिगेंड विच कैन बाइंड थ्रू मोर देन 2 डोनर एटम्स, ठीक है। उसका बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल है EDTA, कैपिटल EDTA इसका नाम है। अच्छा, ये जो लिखा है ना मैंने NH2CH2, इसका नाम था इथाइलिन डायमाइन, और EDTA है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। देखो यहीं से हम डिराइव करेंगे, इसको ध्यान से देखो इसका देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तब भी एक ही बात है ना, NH2CH2 NH2, ठीक है। ये तो बन गया इथाइलिन डायमीन। अगर मैं क्या करूं,
दोनों H को रिमूव करके यहाँ पे CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, यहाँ पे भी दो साइड्स लगा दूँ, CH2C एसीटेट लगा दी ना मैंने। अच्छा एसीटेट तो आपके दिमाग में आ गया, CH3COO नेगेटिव होता है, लेकिन बच्चे जब आपने एसीटेट को बाइंड करवाया ना इसके साथ, ठीक है, N के साथ, तो डेफिनेटली ये अब इसको दो बॉन्ड बनाने इस कार्बन को, एक इसके साथ एक पीछे के साथ, तो हमें एक H को रिमूव करना पड़ेगा। तो CH2COO नेगेटिव, चार साइड्स, चार जगह हमने क्या लगा दिया, एसीटेट आयन, तभी इसका नाम क्या बन गया, इथाइलिन डायामीन जो पहले से था, उसके आगे टेट्रा एसीटेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चार ऑक्सीजन एटम्स आ गए, चार डोनर प्लस ये N भी तो है ना 2, तो मेरे पास 6 डोनर एटम्स बन गए यहाँ पे। ठीक है, वी हैविंग 6 डोनर एटम्स, तो एक्चुअली में पॉलीडेंटेट लिगेंड बोल सकते हैं, और इसका सही में कौन सा डेंटेट हो, हेक्सा है ना, हेक्सा पॉलीडेंटेट में आ जाएगा ना। हेक्सा मीन्स हाउ मेनी डोनर एटम्स आर देयर आर 6 डोनर एटम, तो ये नाम है हेक्साडेंटेट लिगेंड। अच्छा ये तो हो गए सिंपल ना, इनके साथ एक और भी है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड जो है ये कोई अलग से नहीं है, एक्चुअली ये होते कौन से हैं, मोनोडेंटेट या बोलेंगे यूनिडेंटेट लिगेंड्स ही होते हैं ये। लेकिन देयर आर सम यूनिडेंटेट लिगेंड्स, जैसे कि मैंने अभी पीछे लिखाया था CN नेगेटिव। ठीक है, तो इनके पास अटैक करवाने के लिए वैसे दो साइड्स होती हैं, लेकिन एट ए टाइम वो अटैक एक के थ्रू ही करता है। ठीक है, जैसे कि CN नेगेटिव है, देखने को लग रहा है कि N के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये जो है बॉन्ड जो है ये बना सकता है थ्रू कार्बन भी और थ्रू नाइट्रोजन भी। ठीक है, तो एक्चुअली में ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर होता है, ये इस तरह से लिंक्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं, एक्चुअली में यहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज। लिखने का तरीका ना CN नेगेटिव, लेकिन ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब बनाओगे तो CN ट्रिपल बॉन्ड और इसका एक बॉन्ड वैकेंट होता है, तो ये ले लेता है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है। तो जब हम एक इसको एज ए लिगेंड बिहेव करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, तो दिस कैन बी डन बाय आइदर कार्बन और बाय आइदर नाइट्रोजन। जैसे कि आप लोगों ने हेलो अल्केन्स में भी पढ़ा हुआ है, KCN को जब हमने किया था ना ब्रेक, आपने पढ़ा था ना, तो कार्बन के थ्रू अटैचमेंट हुई थी। जब AgCN के थ्रू हमने ब्रेक किया था तो नाइट्रोजन के थ्रू अटैचमेंट हुई, बिकॉज डेफिनेटली CN एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ये आयन है विच कैन अटैक थ्रू टू डिफरेंट साइड्स, बिकॉज दोनों के पास यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, लेकिन एट अ टाइम, लेकिन ये बाइडेंटेट नहीं होगा, क्योंकि एट अ टाइम या कार्बन के थ्रू लिंकेज होगी या नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज होगी। ठीक है, लेकिन होता है इनके पास मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या हुए, यूनिडेंटेट लिगेंड्स कंटेनिंग मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स। ठीक है, CN नेगेटिव, SCN नेगेटिव, NO2 1 नेगेटिव। ठीक है, एंड नाइट्राइट का भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लियर। तो दिस इज अबाउट द एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो अभी हम ना कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है डेंटिसिटी। ठीक है, व्हाट इज द डेंटिसिटी? डेंटिसिटी क्या होती है? डेंटिसिटी एक लिगेंड में कितने कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो बन जाती है उसकी डेंटिसिटी। हाउ मेनी कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ लिगेंड, इट बिकम्स इट्स डेंटिसिटी।